वचन, प्यारा वचन, ईशो मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2164 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। एक और बार हम पढ़ेंगे इब्रानी अध्याय 13 पद 9। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से ना भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ ना हुआ। उद्धार की सही शिक्षा और अन्य झूठी शिक्षाओं के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि उद्धार की सही शिक्षा परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है और झूठी शिक्षाएं मनुष्य के कर्मों पर आधारित है। ये कहने पर कुछ लोगों के अंदर एक गलत धारणा उत्पन्न होने की संभावना है कि उद्धार पाए हुए लोगों को पवित्रता के कामों को नहीं करने के संबंध में बता रहा है। ऐसी बात नहीं है। उद्धार पाए हुए लोगों को पवित्रता को बनाए रखते हुए जीवन जीना जरूरी है, परंतु उन पवित्रता के काम उद्धार पाने के लिए नहीं, बल्कि उद्धार पाए हुए होने की पहचान है। ज्यादातर झूठी शिक्षाएं जो पहली शताब्दी से ही प्रचलित थी, ये सिखाती थी कि उद्धार पाने और स्वर्ग प्राप्ति करने आदि के लिए केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं है, बल्कि कुछ कर्मों को भी करना चाहिए। यहूदी संप्रभुतावादी सिखाते थे कि अन्य जाति से सहित जो मसीह विश्वास को अपनाए हैं, उनका उद्धार तभी पूर्ण होगा जब वे यीशु मसीह को मानने के साथ साथ यहूदी रीति रिवाजों का पालन भी करेंगे। इस झूठी शिक्षा के खिलाफ में प्रेरित पौलुस ने गलातियों की पत्री लिखी थी। निम्न पत्री में लेखक पौलुस यहूदी संप्रभुतावादियों की आलोचना निर्दयता से करते हुए आप देख सकते हैं। अन्य जातियों में से विश्वास में आए हुए विश्वासियों से खतना लेने के लिए सिखाने वालों के संबंध में पौलुस कहता है कि भला होता है कि जो तुम्हें डावाडोल करते हैं वे अपना अंग ही काट डालते। गलाती 5:12, अर्थात थोड़ा सा नहीं, पूरा ही काट ले वो लोग जो सिखाते हैं कि मसीही लोग भी खतना करना है। यहूदियों की रीति रिवाजों का नकल करके मसीही कलीसिया को प्रदूषित करने वाले नामधारी कलीसियाओं के तथाकथित पुरोहित लोग, पादरी लोग, जो लेवी पुरोहितों की तरह वस्त्र धारण करके विश्वासियों को भटकाते हैं, उनको यदि यहूदी रीति रिवाजों से इतना अधिक प्रेम है तो कम से कम स्वयं खतना भी कर लेना चाहिए। इन कपट पुरोहितों का ड्रामेबाजी विश्वासी लोग जब तक नहीं पहचानते हैं, आप अंधेरे में ही टकते रहिएगा। प्रथम शताब्दी में फैली हुई एक दूसरी झूठी शिक्षा यूनानी दर्शन शास्त्र से प्रभावित थी। निम्न शिक्षा के अनुसार उद्धार प्राप्ति के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करने के साथ साथ कुछ प्रकार के भोजनों से परहेज रहना, विशेष प्रकार के वस्त्र धारण करना, शरीर को ताड़ना देना और नम्रता दिखावे के रूप में करना इत्यादि भी शामिल था। कुलोसी अध्याय 2 की 21 से 23 तक के भाग में पौलुस इसकी आलोचना करते हुए आप देख सकते हैं। कुरिन्थ, इफिसुस, कुलुसी, थिस्सलुनीकी आदि कलीसियाओं में जहां यूनानी भूमिका के विश्वासियों की संख्या ज्यादा थी, इस झूठी शिक्षा ज्यादा प्रचलित हुई थी। कुलुसी में ये झूठी शिक्षा इतना अधिक प्रभावित हो गई थी कि वहां यहाँ तक यीशु मसीह के ईश्वरीयता पर भी शक उत्पन्न करके स्वर्गदूतों की भी आराधना करने के लिए विश्वासियों को सिखाने लगे झूठे शिक्षक। इस झूठी शिक्षा के खिलाफ में विशेषकर पौलुस कुलुसियों के लिए पत्री भेजी थी। उद्धार की सही शिक्षा इसी प्रकार के कर्मों पर आधारित नहीं है, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह पर आधारित है। उद्धार पाने या स्वर्ग जाने के लिए किसी भी प्रकार के योग्यता नहीं रखने वाला एक घिनौने पापी भी जब यीशु मसीह की प्रायश्चित मृत्यु और पुनरुत्थान को अपने लिए हुई मृत्यु एवं पुनरुत्थान के रूप में अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह से उस पापी को उद्धार सौजन्य रूप में देता है। रोमी अध्याय 10 पद 9 और 10 और इफिसी अध्याय 2 की 8 और 9 पढ़िएगा। बाइबल की सही शिक्षा उद्धार के संबंध में यही है, अर्थात उद्धार पूर्ण रूप में
परमेश्वर के अनुग्रह से पापी के लिए उपलब्ध है। जो पापी अपने पाप से पश्चाताप करके यीशु मसीह की मृत्यु और प्रायश्चित पर शरण रखते हैं, अपने लिए हुई मृत्यु एवं पुनरुत्थान के रूप में स्वीकार करते, उनको परमेश्वर अपने अनुग्रह से पाप क्षमा और उद्धार देता है। उसी अनुग्रह में दृढ़ रहने के लिए, अर्थात जिस अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं, उसी अनुग्रह में दृढ़ रहते हुए मसीह जीवन आगे बढ़ाने के लिए लेखक यहाँ विश्वासियों से आग्रह कर रहा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।